आता बघूयात पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं आणलेलं सार्वजनिक परीक्षा सुरक्षा विधेयक 2026 आवाजी मतदानानं संमत झालं। या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर टीकेची तोफ डागली। दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जचे आदेश कोणी दिले असा थेट सवाल करत राहुल गांधींनी केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला। तर राहुल गांधींवर यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी जोरदार पलटवारही केलाय। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको माफी मांगना होगा या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। लोकसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये झडलेल्या या आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी। नीट पेपर फुटी विरोधात देशभरात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर पेपर फुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक 2026 सादर केले। यावर बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांसह सरकारवर घणाघाती टीका केली। What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. Student. याच वेळी बोलताना राहुल गांधींनी सोडलेल्या टीकेच्या बाणांमुळे सत्ताधाऱ्यांनी मोठा गदारोळ केला। सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories. वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अन पार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। दिल्लीत आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरून राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर सवालांच्या अनेक फैरी टाकल्यात। राहुल गांधींनी केलेल्या या आरोपांनंतर लोकसभेत मोठा गदारोळ उडाला। राहुल गांधींनी या संदर्भात माफी मागावी अशी मागणी संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी। या विधेयकावरील चर्चेत बोलताना जितेंद्र सिंग यांनी राहुल गांधींनी पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर केलेल्या आंदोलनावरून जोरदार पलटवार केलाय। थोड़ा सा मंथन किया तो ये संभावना लगी कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळामुळे
कामकाज झालं नव्हतं. या विधेयकाच्या चर्चेच्या निमित्तानं सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील ही कोंडी फुटली आहे. मात्र याच विधेयकावरील चर्चेतून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्यात. अखेर आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मराठी. सदस्य में ना गए मेरे विचार